हेलो क्लास। तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना न्यू टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है रेस्पिरेशन का थर्ड स्टेप है। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ स्टेप हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थर्ड स्टेप डिस्कस करेंगे दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। फिफ्थ स्टेप के बारे में, सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में हमें पूरा एक चैप्टर पढ़ना है, रेस्पिरेशन इन अ प्लांट। ओके। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम दो तरीकों की गैसेस का डिस्कशन करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। फर्स्ट इज O2 एंड सेकंड इज CO2। O2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दो तरीकों से हो सकता है। पहला बाय द हीमोग्लोबिन एंड सेकंड डिसॉल्व इन अ प्लाज्मा, कि O2 जो है वो डिसॉल्व हो जाए प्लाज्मा में। बाय हीमोग्लोबिन जो है वो 97% O2 ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द एल्वेलाई टू टिश्यू, एंड बाय प्लाज्मा जो है O2 ट्रांसपोर्ट होता है ओनली 3% फ्रॉम एल्वेलाई टू टिश्यू। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम CO2 के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। CO2 का ट्रांसपोर्ट जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट बाय डिसॉल्व इन अ प्लाज्मा, जो कि 7% होता है। ओके। और जो CO2 का ट्रांसपोर्टेशन है वो 7% होता है बाय डिसॉल्व इन अ प्लाज्मा, जबकि जो O2 का जो है वो होता है ओनली 3%, बिकॉज जो डिसॉल्व जो सॉल्युबिलिटी जो है CO2 की वो 20 to 25% हायर होती है देन O2। ओके, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की हेल्प से जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई, जिसका परसेंटेज होता है 20 to 25%। अब बात करते हैं बाय द बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन, कि CO2 जो है वो बाइकार्बोनेट बना लेता है इन द टिश्यू और वहां से जो है एल्वेलाई तक चला जाता है, और इसका जो परसेंटेज है ट्रांसपोर्ट का वो होता है 70%। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 से पहले मैं आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बता देती हूँ। हीमोग्लोबिन जो है एक तरीके का पिगमेंट होता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड रेड शो होता है। जो ब्लड का कलर रेड होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि कलर शो करता है रेड। अभी हीमोग्लोबिन की जो है वो 4 सब यूनिट होती है। हीमोग्लोबिन एक तरीके का प्रोटीन है जिसमें 4 सब यूनिट होती है। 4 सब यूनिट की हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो होता है वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। इसमें 4 सब यूनिट होती हैं, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। दो पार्ट होते हैं, एक हीम पार्ट और एक ग्लोबिन पार्ट। हीम प्लस ग्लोबिन इक्वल्स टू हीमोग्लोबिन। हीम पार्ट के अंदर अगर मैं मेनली बोलूं किसे कंसीडर करूंगी तो मैं आयरन को कंसीडर करूंगी, और जो ग्लोबिन पार्ट है उसके अंदर अमाइन को कंसीडर करूंगी। कौन से कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि जो CO2 है, O2 जो है वो बाइंड होता है, वो कैसे होता है। O2 बाइंड होता है विद हीम पार्ट Fe2+। जो Fe2+ है उसके साथ हीम पार्ट से बाइंड होता है, हीमोग्लोबिन से बाइंड होता है और फॉर्म करता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और जब CO2 बाइंड होता है वो ग्लोबिन पार्ट से बाइंड होता है और फॉर्म करता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। ठीक है। कार्ब यानी कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्ब अमीनो यानी अमाइन वाले पार्ट से हो रहा है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, अमाइन वाले पार्ट से बाइंड हो रहा है तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट होती हैं। तो हीम प्लस ग्लोबिन की 4 सब यूनिट होती हैं, तो एक हीमोग्लोबिन जो है मैक्सिमम 4 O2 कैरी कर सकता है और एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 CO2 कैरी कर सकता है। ओके। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन है, जो मेनली अफेक्ट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन को, प्राइमरीली जो है वो करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। और जो इंटरफेरिंग फैक्टर होते हैं वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। अगर मैं हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बताऊं, अगर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है pH कम होगा। pH होगा 1 to 7 के बीच में। और अगर हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो pH होगा 7 to 14 के बीच में। ओके। ये आप याद रखिएगा। कहीं कहीं पे अगर मैं बोलूं, अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करना है एल्वेलाई के अंदर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, टेम्परेचर भी कम होना चाहिए, और हाइड्रोजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन है वो भी कम होना चाहिए। अब मैं हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन कम करने की जगह मैं लिख देती हूँ pH जो है वो ज्यादा होना चाहिए।
हम याद कर लेते हैं कि हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए, पीएच देख के भी हम यही सोचते हैं कि पीएच कम होना चाहिए। नहीं, अगर पीएच कम होगा तो एसिडिक कंडीशन हो जाएगी, वहां पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म नहीं होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगा जब पीएच कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, दैट मीन्स कि H प्लस कॉन्सेंट्रेशन जो है, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो वहां पे कम होगी। ओके, प्राइमरीली अफेक्टिंग फैक्टर जो है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, और बाकी इंटरफेयरिंग फैक्टर भी है, जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन। इसके बाद हम बात करते हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन मिलीमीटर ऑफ Hg। इनके बीच में एक ग्राफ दे रखा है जो कि सिग्मोइड कर्व ग्राफ है, जो जीरो है, जहां पे पार्शियल प्रेशर जो है जीरो है और परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन जो है हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग विद ऑक्सीजन वो भी जीरो है। इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन जो है वो बाइंड नहीं कर रहा है ऑक्सीजन से। तो हीमोग्लोबिन कहाँ ऑक्सीजन से बाइंड नहीं करता? तो टिश्यू साइड पे। तो इस ग्राफ का जो लोअर पार्ट है वो टिश्यू साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट हो चुकी है, और ये ऑक्सीजन जो है अब सेल टिश्यू यूटिलाइज करेंगे अपने मेटाबॉलिज्म में। ओके, और जहां पे 100% सैचुरेशन पॉइंट है वो पार्ट है लंग्स वाला, एल्विलाई वाला, जहां पे 100% सैचुरेशन है कि हीमोग्लोबिन जो है कैरी कर रहा है ऑक्सीजन को फॉर ट्रांसपोर्टिंग फ्रॉम एल्विलाई टू टिश्यू। ओके, अब हम बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ 50 यानी P50 के बारे में बात करते हैं। P50 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ द ऑक्सीजन O2 एंड हीमोग्लोबिन। अगर P50 की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका मतलब है कि पार्शियल प्रेशर हमें ज्यादा देना होगा, और वहां पे ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो है वो कम होगी। अगर पार्शियल प्रेशर P50 के बारे में देखें तो पार्शियल प्रेशर P50 पर ज्यादा देने पर हम ऑक्सीजन की बाइंडिंग जो होगी वो कम होगी। पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग कम होगी हीमोग्लोबिन से, और ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन से ज्यादा होगी तो पार्शियल प्रेशर कम होगा। ये इनवर्सली रेशो है। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग जो है एट 40 मिलीमीटर ऑफ Hg वो होती है 70 टू 75% के आसपास, और 100% बाइंडिंग होती है 100 मिलीमीटर ऑफ Hg पर। यानी हम बुक में शो कर रखा है थे, लेकिन 97 टू 97% बाइंडिंग होती है अगर हम पार्शियल प्रेशर ले तो 100 mHg पर, ठीक है, मिलीमीटर ऑफ Hg पर। अब कंडीशन के बारे में बात कर लेते हैं कि एसोसिएशन यानी जब पार्शियल जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो वहां पे क्या कंडीशन होती है और कहाँ पे बाइंड करता है, और जब हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट होता है ऑक्सीजन से तो वहां पे क्या कंडीशन होती है, और वहां पे डिसोसिएट और कहाँ, कौन से पॉइंट पर डिसोसिएट होता है। अब बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ पे होगी? एल्विलाई में होगी, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ पे है? एल्विलाई में ज्यादा है। जहां पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होगा वहां पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग होगी, जो कि है एल्विलाई में, ठीक है, एल्विलाई उस पॉइंट पर होगी। और वहां पे फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, टेम्परेचर कम होगा। अब हम आ जाते हैं टिश्यू के पास। जो टिश्यू के पास जो है वहां पे हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, क्योंकि टिश्यू का मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 है वहां पे रिलीज हो रहा होगा, और जो टेम्परेचर है वो भी ज्यादा हो रहा होगा, तो वहां पे डिसोसिएशन हो जाएगा हीमोग्लोबिन और O2 का। अब एवरी 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट यानी पहुंचाता है टिश्यू के पास 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में डिटेल डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 3 तरीके से होता है, आइदर बाय बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन, आइदर बाय हीमोग्लोबिन, और आइदर बाय दी डिजॉल्व इन प्लाज्मा। जो डिजोल्व इन अ प्लाज्मा वाला स्टेट है वो 7% होता है, बाय बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन वो 70% होता है, और बाय हीमोग्लोबिन थ्रू हीमोग्लोबिन की वजह से जो होता है वो 20 to 25% CO2 ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द टिश्यू टू एल्विलाई। हीमोग्लोबिन के साथ जो है वो बाइंड करेगा CO2 और बनाएगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और वहां टिश्यू से जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा कहाँ पर? एल्विलाई पे। डिजोल्व स्टेट वाला भी बहुत ईजी है कि CO2 जो है वो डिजोल्व हो जाता है प्लाज्मा में, और CO2 जो है
फिर प्लाज्मा में डिसॉल्व होने के बाद टिश्यू से कहाँ चला जाता है, एल्विलाई में। अब बाइकार्बोनेट फॉर्मेशन क्या है कि CO2 प्लस H2O मिलके बना लेते हैं यहाँ पे बाइकार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट फॉर्म होता है जो कि प्लाज्मा की हेल्प से, RBC की हेल्प से कहाँ पहुंच जाता है, एल्विलाई तक पहुंच जाता है। अब इस रिएक्शन के लिए, ये रिएक्शन बिना एंजाइम के भी हो जाएगी, लेकिन बिना एंजाइम के जब रिएक्शन होगी तो बहुत ही स्लो रेट होगा। तो बाय फास्टनिंग द रिएक्शन, की इस रिएक्शन को अगर हम फास्ट करना चाहते हैं तो हम एक एंजाइम की, एक कैटलिस्ट की जरूरत है, जो कि है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है वो RBC में भी प्रेजेंट है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में जो है वो प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो है ये दोनों में प्रेजेंट होता है, RBC में भी और प्लाज्मा में भी। और इसका जो को फैक्टर होता है वो होता है जिंक, ये याद कर लीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस का को फैक्टर जो होता है वो जिंक होता है। फॉर द रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, प्रोसीड करने के लिए हमें इस एंजाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें रिएक्शन को अगर फास्ट चाहिए तो हमें एंजाइम की जरूरत है। ओके, फॉर्मेशन हो जाएगा बाइकार्बोनेट का टिश्यू साइड पे, और इसका जो CO2 और जो रिवर्स रिएक्शन होगी, बैकवर्ड रिएक्शन जो होगी इसकी, वो होगी एल्विलाई साइड पे, जहां पे CO2 जो है वो रिलीज हो जाएगा एल्विलाई में एंड देन गो टू एटमॉस्फेयर। एवरी 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कैरी करता है, पहुंचाता है अप्रोक्सीमेटली 4 ml ऑफ CO2 एल्विलाई के पास। तो हमने यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।